हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, हम लोग लिमिट का पार्ट 1 अर्थात लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लिमिट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक जो स्टूडेंट एप्लीकेशन इंटीग्रल एजुकेशन प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किए हैं, कृपया डाउनलोड कर लें। ठीक है भाई। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, कृपया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। किसी को कोई समस्या होने पर मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पे आपको फ़ोन कर लेना है और इंटीग्रल एजुकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इंटीग्रल एजुकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है। किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर एप्लीकेशन को कैसे हैंडल करना है, इस नंबर पे आप कॉल करके भी एडवाइस सलाह ले सकते हैं। चलिए देखिए, तो चलिए आज लिमिट का हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूं आपको। लिखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ये लिख लीजिए भाई। फैक्टराइजेशन मेथड है क्या? देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या है आपको, अंश और हर में अधिकतम मतलब स्थित व्यंजक जो आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद हो उसको अधिकतम गुणनखंडों में विभक्त कर लेना है और अधिक से अधिक फैक्टरों को कैंसिल करना है। लिखेंगे, लिखिए, इसमें अंश हर में, इसमें अंश हर में स्थित व्यंजक के गुणनखंड करके अधिकतम संभव गुणनखंड, अधिकतम संभव गुणनखंड कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कर लेते हैं तथा शेष गुणनखंडों में, तथा शेष गुणनखंडों में लिमिट लगा देते हैं। हाँ, कॉपी करिए सब। हमने लिखा क्या है कि इसमें अंश और हर में स्थित व्यंजक के अधिकतम गुणनखंड, देखें अधिकतम संभव गुणनखंड क्या लिखें, व्यंजक के गुणनखंड कर लेते हैं और अधिकतम संभव जितने पॉसिबल फैक्टर होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो बचते हैं उनमें लिमिट लगा देते हैं। कैसे, जरा क्वेश्चन देखिए इसका। क्या तमाशा कर रहा है, देखिए क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू, लिमिट x टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा सब लोग कि आखिरकार चल क्या रहा। ध्यान से देखेंगे, x की लिमिट 2 डालना है, इसे 2 डालूंगा, 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4, देखो 4 इंटू 2 6 और माइनस 6 अर्थात ऊपर 0 आ गया, ये 0 आ गया। नीचे देखना, नीचे डालूंगा तो ये 4 6 4 10 माइनस 10 अर्थात 0/0 का रूप है, का रूप है। अर्थात सबसे पहले इसका चेक करें, रूप चेक करें कि किस तरह का रूप है। तो 0/0 का रूप है, अर्थात डायरेक्ट x = 2 नहीं लेगा, लिमिटिंग वैल्यू लेगा। लिमिटिंग वैल्यू लेगा तो किस
x बराबर 2 डालने से 0 हो रहा है, तो x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड हो गया। अब मैं गुणनखंड बनाने का भी तरीका बता दूं, 100% x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि x माइनस 2 इसको 0 कर रहा है, x बराबर 2 इसको 0 कर रहा है, तो x माइनस 2 इसका गुणनखंड हो गया, तो x माइनस 2 हमने एक गुणनखंड बना लिया। अब जरा दिमाग लगाइएगा, हमेशा जरा खूब लगेगा, हमेशा पहला और अंतिम पद आप देखते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है तो ये x, ये यहाँ पे x हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, तभी तो x स्क्वायर बनेगा। यहाँ माइनस 2 है, प्लस 2 है, माइनस 2 है तो प्लस 1 हो जाएगा, अरे सॉरी माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 में माइनस 1 का गुणा होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। सिमिलर यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए होंगे, यहाँ 6 है, यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 3 हो जाएगा, आगे होगी बात समझ में, ठीक। या फिर इसके आप जैसे आप क्लास 11, 12, 10th में 10, 11, 12 में जैसे फैक्टर बनाते हैं, देखिए जल्दी हो जाता है फैक्टर। x बराबर 2 इसका एक गुणनखंड है, तो x माइनस 2 लिख लीजिए, नीचे x माइनस 2 लिख लीजिए। अब पहला और अंतिम पद देखिए, x है तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x का गुणा हो गया x स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 है तो प्लस 1 100% आएगा, तभी तो प्लस 2 बनेगा। इसका अंतिम पद देखिए, ये देखिए केवल बस x माइनस 2 ऑलरेडी लिखा है, तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 में माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस 6 बन जाएगा, अर्थात ये कैंसिल हो गया। वैल्यू कितनी है, लिमिट x टेंडिंग टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3, लिमिट रखेंगे, लिमिट यहाँ 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का ऊपर 1 आया, नीचे माइनस 1 आया, टोटल आंसर माइनस 1 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3 रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। अब सुनिए, देखो समझने की कोशिश करें, देखो आखिरकार चल क्या रहा है। सबसे पहले एक यहाँ लिमिट डालूंगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, अर्थात 0/0 का रूप है, ठीक है भाई, 0/0 का रूप है। तो हम करेंगे क्या, x इक्वल टू 1, जरा दिमाग लगाना, x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके हर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है उसके मैं फैक्टर बना रहा हूँ। जैसे मैं उसके फैक्टर बनाऊंगा तो x माइनस 1 एक फैक्टर तो आना है। अब जरा दिमाग लगाइए, यहाँ क्या लिखा है 2x स्क्वायर, तो यहाँ 2x आएगा, और यहाँ प्लस 3 है तो यहाँ माइनस 3 आ जाएगा, ये फैक्टर तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अब इसको परमेयीकरण कर देंगे, यहाँ इसको परमेयीकरण करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 3 रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई, सुनना दिमाग लगाना भाई, ठीक, x माइनस 1 2x माइनस 3 और रूट x प्लस 1 का मल्टीप्लाई और इसी का डिवाइड कर देंगे। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, दिमाग लगाइएगा, ठीक। ये तो बात तो समझ में आ गई होगी, परमेयीकरण किए हैं, जैसे परमेयीकरण किए हैं तो ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 3 डिवाइड बाई रूट x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब x की जगह लिमिट 1 रखाइए, तो 2 प्लस 3 आ गया, नीचे क्या आएगा रूट 1 प्लस 1 और ये 2 माइनस का 3 आ जाएगा। अब समझने की कोशिश करें, ऊपर 5 आ गया, देखने न्यूमरेटर में 5 आ गया, नीचे कितना आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ माइनस 2 आएगा, अर्थात माइनस 2, ओवरऑल आंसर कितना आ गया माइनस का 5/2। तो ऐसे सोचना है, देखिए x इक्वल टू 1 की वजह से, इस 1 की वजह से फैक्टर नीचे 0 हो रहा था, बात समझ में आ गया होगा, इस 1 की वजह से फैक्टर नीचे 0 हो रहा था, इसकी वजह से ये 0 हो रहा था, तो मैं इसको परमेयीकरण करके कैंसिल ही कर दिया, बाकी पे लिमिट लगा दिया, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्थात जो फैक्टर के कारण से, जिस फैक्टर की वजह से ये 0 हो रहा हो उसको आप कैंसिल करके बाद में लिमिट रखिए। चलिए आगे देखें, ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है भाई। लिमिट x टेंस टू tan इनवर्स 3, लिमिट x टेंस टू tan इनवर्स 3 लगी और ये tan स्क्वायर x माइनस का 2 tan x डिवाइड बाई 3, आप समझ लो, tan स्क्वायर x माइनस का 4 tan x प्लस का 3। अगले व्यक्ति की डिमांड है कि भैया इसका सलूशन बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताना है, इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कैसे ज्ञात होगा। आप समझने की कोशिश करें, इसका मान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। देखो इस तरह के चमत्कार लिमिट में हो जाएंगे, अर्थात tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो tan x टेंडिंग टू 3 लिमिट लग जाएगी, अर्थात अब tan x 3 की तरफ अग्रसर है। नोट दिस स्टेप, यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे ध्यान से फिर सुन लें, x टेंडिंग टू था, x टेंड कर रहा था, x अग्रसर था tan इनवर्स 3 की तरफ,
तो tan x 3 की तरफ अग्रसर हो गया। अर्थात हाँ, ऐसे लिमिट में चमत्कार हो जाता है, आप घबराइएगा नहीं। tan स्क्वायर एक्स माइनस का 2 tan x माइनस का 3 डिवाइड बाई tan स्क्वायर एक्स माइनस का 4 tan x प्लस का 3। ठीक, लिमिट tan x टेंडिंग टू 3। देखो tan x की जगह जरा 3 रखिए, अब जरा दिमाग लगाइएगा। tan x की जगह 3 रखिए तो ये 3 का वर्ग 9, बात समझ गए होंगे। 9 में 3 गए 6, 6 6 कट गया, अर्थात ये फिर 0/0 का रूप है। आप देख लीजिएगा 0/0 का रूप है। अब देखिए तो tan x को 3 रखने से 0 हो रहा है, इसलिए tan x को 3 रखने से 0 हो रहा है, तो tan x माइनस 3 इसका फैक्टर हो गया। तो tan x माइनस का 3 इसका फैक्टर हो गया, नीचे भी tan x माइनस 3 इसका एक फैक्टर हो गया। अब समझिए इसको, देखिए यहाँ tan x होगा तभी तो tan स्क्वायर x बनेगा। यहाँ -3 है, यहाँ -3 है, यहाँ भी -3 लाना है तो यहाँ प्लस हो गया। देखिए -3 बन गया। अब देखिए इधर देखिए, यहाँ tan x लिखूँ और यहाँ पे भी -3 है, ये +3 है सॉरी, तो ये -1 हो गया, इससे ये कट गया। अब tan x की जगह 3 रखा दीजिए तो 3 धन 1/3 -1, अर्थात 4/2 = 2 आ गया भाई। ये बात भी क्लियर हो गई होंगी अब से। हाँ, इस तरह इस मेथड से आप फैक्टर जल्दी बना लेंगे। जितना जल्दी आप फैक्टर बना लेंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो फैक्टर बन गया भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को कॉपी करिए। क्या, लिमिट x टेंस टू 2a की लिमिट लगी, √x माइनस 2a प्लस √x माइनस √2a डिवाइड बाई √x स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब जरा दिमाग लगाएं, x की जगह 2a रखें, शायद समझने की कोशिश करें। जब मैं x की जगह 2a रख रहा हूँ तो यहाँ 2a रखूँगा, यहाँ 2a तो 0, यहाँ 2a रखूँगा, ये कट के 0, अर्थात ऊपर 0 नीचे 0। इसका मतलब 0/0 का रूप है, 0/0 का रूप है। हाँ भाई, ये तो क्लियर हो गया कि 0/0 का रूप है। अब देखो इसको करेंगे क्या, समझने की कोशिश करें। क्योंकि एक फार्मूला होता है a स्क्वायर, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का फार्मूला होगा √a माइनस √b। समझ गए होंगे, √a माइनस √b और √a प्लस √b। देखो जरा इन दोनों को गुणा करिए, a माइनस बी भी आने वाला है, ठीक है, माइनस बी आने वाला है। इसका मतलब √a माइनस √b का कॉन्सेप्ट क्या बैठ गया, √a माइनस √b का कॉन्सेप्ट क्या बैठ गया, a माइनस बी डिवाइड बाई √a प्लस √b। ठीक, आता है, जरा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा खोपड़ी लगे। देखो इस सूत्र से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ कि हम लोग a माइनस बी को कुछ ऐसा लिख सकते हैं। a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, √a का गुणा a हो जाएगा, ये a हो गया, समझ गए होंगे, √b का गुणा b हो जाएगा, अर्थात बैलेंस है। तो √a माइनस √b की पिक्चर कुछ ऐसी होती है। अब जरा समझने की कोशिश करें, लिमिट x टेंस टू 2a √x माइनस 2a, ये समझ गए होंगे, √x माइनस 2a। अब इसकी जगह ये वाली पिक्चर रखने की कोशिश करते हैं, इसकी जगह ये √x माइनस 2a लिखिए, ये जो कहते हो लिख दिया। √a माइनस √b का फार्मूला होता है a माइनस बी डिवाइड बाई √a प्लस √b। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह क्या है, x माइनस 2a डिवाइड बाई √x प्लस का √2a। हाँ, कुछ ऐसा दिखेगा। और देखो इसके फैक्टर बन जाएंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 2a, x प्लस 2a, तो x माइनस 2a और मल्टीप्लाई x प्लस 2a, इसके फैक्टराइज कर लिया मैंने, इसके फैक्टर बना लिया। चलिए आगे कैलकुलेशन पे ध्यान दें सब लोग, नोट दिस स्टेप, यहाँ ध्यान रखें, नहीं सवाल में दर्द आ जाएगा भाई। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए सब लोग। अब देखें आगे, ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू a। ठीक, इसका जरा एलसीएम लीजिए, इसका गुणा इधर करिए, जैसे इसका गुणा इधर की तरफ करेंगे, नहीं गुणे के बजाय मैं बता रहा हूँ, x माइनस 2a कॉमन ले लीजिए। आप क्या कॉमन ले लीजिए, √x माइनस 2a कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लेंगे, ध्यान सुनना, ध्यान से √x माइनस 2a कॉमन ले लेंगे, √x माइनस 2a कॉमन ले लें, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक,
अंश है, रूट एक्स माइनस 2a कॉमन ले लिया। जब यहाँ से रूट एक्स माइनस 2a कॉमन ले लूँगा, ध्यान सुनना ध्यान से, तो ये क्या पिक्चर दिखेगी बेटा? पिक्चर दिखेगी यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 2a डिवाइड बाई ध्यान से सुनना, रूट x माइनस 2a, क्या समझ पा रहे? x माइनस 2a और ब्रैकेट में रूट x प्लस रूट 2a डिवाइड बाई नीचे रूट x माइनस 2a मल्टीप्लाई रूट x प्लस 2a, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x टेंड टू 2a, अब सुनना 2a, अभी लिमिट पे क्या चक्कर है, ज़रा दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। इसको मैं उल्टा रूट लगा दूं, इन दोनों को रेशनलाइज कर दूं, परमेयीकरण कर दूं। जैसे कि आपको पता है परमेयीकरण में रूट उल्टा लग जाता है, ये रूट उल्टा हो गया, समझ गए होंगे। रूट x माइनस 2a डिवाइड बाई रूट x प्लस रूट 2a बटे ये क्या बचा, नीचे क्या बचा? नीचे बचा अंडर रूट x प्लस 2a। हाँ, अब आप लिमिट डाल दीजिए, x की जगह 2a रखूँगा तो 1, यहाँ देखना, यहाँ 2a रखूँगा, यहाँ 1 तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 2a रखूँगा तो पूरा कट के 0 हो गया, ये 2a रखूँगा तो 2a 4a हो जाएगा, 4a हुआ 1/, इसका स्क्वायर रूट 2 रूट a, आंसर 1/2 रूट a। बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो समझ में बेटा आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इनको परमेयीकरण कर दिया है, रूट उल्टा लग जाता है, आपको पता होगा, कक्षा 10 से लड़का सीखना शुरू कर देता है। चलिए कॉपी करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सब लोग नोट करें, क्वेश्चन को कॉपी करें, कोई दिक्कत हो कॉपी करने में, आप वीडियो रोक के कॉपी कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए जरा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h एट प्लस h की पावर 1/3 माइनस का 2h। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ये h की जगह 0 रखूंगा तो नीचे अनंत अनंत, ये अनंत माइनस अनंत का रूप है। किसका रूप है बेटा? अनंत माइनस अनंत का रूप है, इस तरह के प्रश्नों में, इस तरह के प्रश्न में यदि संभव हो तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं या लेते हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो इस तरह के प्रश्नों में हम लोगों को एलसीएम लेना है। चलिए जल्दी से एलसीएम लीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, एलसीएम लेंगे तो 2h माइनस का h एट प्लस h की पावर 1/3 डिवाइड बाई 2h मल्टीप्लाई h एट प्लस h की पावर 1/3। अब देखिए बीटी लगाएंगे, बीटी का मतलब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। जैसा कि कक्षा 12 में क्लास 12th में आप पढ़ चुके हैं बीटी को, और मैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन में भी समझाया था, जरा दिमाग लगाइए। ये 2h को लिखा रहने दीजिए, जो होगा तो 2h। अब देखिए ये h को लिखा रहने दीजिए, ये h को, दिमाग लगाइएगा भाई मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से 8 कॉमन होगा तो 8 कॉमन होगा तो 8 की पावर 1/3 कॉमन होगा, तो यहाँ कितना बचा? 1 प्लस का 8/h की पावर 1/3। ये तो क्लियर हो गया भाई। कोई घातांक का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एनी इंडेक्स का कोई घातांक का कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई घातांक का, ये बात तो पकड़ में आ गई होगी। यहाँ 1 बनाया जाता है। सिमिलर ये 2h लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई h लिखा रहने दो, फिर 8 की पावर 1/3 आ गया। जैसे 8 की पावर 1/3 आ गया तो फिर से h/8 आ जाएंगे। अब सुनिए जरा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h माइनस का h, ये साइड 2 है तो ये 2h हो गया। 2 की घात 3 8 होता है तो ये 2h है। और बीटी क्या बताती है? बाइनोमियल थ्योरम क्या कराती है कि x का गुणा, इसे x nx 1 प्लस x की पावर n का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 1 प्लस nx पढ़े होंगे। तो इसका इसके साथ, ये इसका इसके साथ गुणा हो जाता है, तो गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 8 3 24, h/24 आ गया। कितना है बेटा? h/24 आ गया।
नीचे का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये 2 होगा, 2 इंटू 2 4 एच स्क्वायर हो गया, दिमाग लगाना, और ये एच बटा फिर से 24 हो गया। अब सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इतना लिख लीजिए, फिर बताता हूँ, कॉपी करिए जल्दी से। कॉपी हो गया भाई? मेरा एलसीएम एक जस्ट तो एक ही बार आएगा ना एलसीएम में, एलसीएम गलत हुआ है यहाँ पे, एलसीएम ये अच्छी रहेगा बेटा, तो एच स्क्वायर नहीं है, ये 4h आएगा। एलसीएम देख लीजिएगा, अरे एच का एलसीएम तो ये अच्छी आएगा ना यार। अब समझ लो, चलिए इधर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह की बात है। ऊपर से एच देखो, ऊपर का एच और नीचे का एच कैंसिल हो गया, तो जब ऊपर का एच नीचे का एच कैंसिल हुआ तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये ऊपर के एच नीचे के एच कैंसिल होने से यहाँ 2 बचा, और माइनस का 2 1 प्लस एच बटे 24 आ गया, और नीचे के भी एच कट गया, 1 प्लस एच बटे 4 आ गया ये। अब एच की जगह 0 लिमिट लगाना है, -2 1 प्लस ये 0 बैठ गया भाई, क्या समझ पा रहा हूँ, ये 1 प्लस 0 हो गया, ऊपर 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 आ गया, आंसर बिल भी 0 आ गया। करिए, कहीं से कुछ गलत हुआ क्या? एच की जगह 0 लेना है, 0 0 0, 1 मिनट, ये वाला एच तो कैंसिल हो गया, ये वाला एच कैंसिल हुआ। हाँ, कॉपी करें क्वेश्चन को। लग गया? एक मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे और देखते हैं। नीचे यस था, यस तो यार कैंसिल हो गया, 2h से 2h कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सही है कैलकुलेशन। लिमिट एच टेंडिंग 0 2 माइनस 2 और माइनस का h बटे 24, क्लियर है? यहाँ 2h कर दूँ क्या थोड़ी देर के लिए, 2 माइनस 2h स्क्वायर हो जाएगा, नीचे h की जगह 24 लगाएंगे, हाँ 0 ही आंसर आएगा, सही 0 ही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी यार, एलसीएम गलत है, देखिए इस क्वेश्चन पे एलसीएम गलत है, एलसीएम देखना, पूरे का एच एलसीएम आएगा, एच जब एच एलसीएम आएगा ये पूरे का एच, तो इसका इसके साथ भाग होगा, बात समझ में आ गया? तो यहाँ 2s का तो गुणा ही नहीं होगा एलसीएम में। एलसीएम जरा देखिए, ये दोनों आए एलसीएम, ये दोनों एलसीएम आए, ठीक, तो h के इसके साथ मिला ही, तो ऊपर 2 गया, और ये 2h पूरा मिला, ये 2h मिला, ये सही है, एलसीएम गलत था, सुधारिए। ये h कहाँ होगा, इस तो ये नहीं है, जब ये h नहीं है तो ये h नहीं होगा, इसलिए तो कहीं से कहीं गलत हुआ क्वेश्चन। लिमिट, क्वेश्चन को सुधारिएगा भाई, एलसीएम गलत था। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सुनना, 2 माइनस का 2, ये 2 माइनस का 2 अंदर गुणा कर रहा हूँ मैं, और माइनस का 2h बटे 24, दिमाग लगा ना मैं, और नीचे कितना है बेटा 4h 1 प्लस h बटा 24,
2 से 2 मर गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 2h बटे 24 बटे 4h 1 प्लस h बटे 24। सुनना, ये एच से एच कैंसिल हो गया। अब दिमाग लगा ना भाई, देखो अब लिमिट रख रहा हूँ, अब लिमिट 24 नीचे आ गया, माइनस का 2 4 गुणे 24, ठीक, 4 गुणे 24, और लिमिट रखूँगा तो 1 प्लस ये h की जगह 0 रखूँगा 0, 2 माइनस का 1 बटे 48 आंसर आया, ये आंसर आया। हाँ, इसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा सा एलसीएम यहाँ पे गड़बड़ लिखे थे हम लोग, जबकि एच नहीं होगा एलसीएम, इसीलिए क्वेश्चन पे मिस्टेक हुई थी, तो एरर आया था क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। अब ये सही क्वेश्चन आया, यहाँ पे हम लोग एलसीएम गलत किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब डबल रेजोल्यूशन कैसे करना है देखेंगे। डबल ये क्या है, तो 2 बार परमीकरण कैसे करना है, डबल रेशनलाइजेशन कैसे करना है, डबल अर्थात 2 बार रेशनलाइजेशन कैसे करना है, 2 बार परमीकरण कैसे करना है। इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं भाई। 2-3 क्वेश्चन में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, सुने। जैसे एक क्वेश्चन पकड़िए पहले, एक क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 4। अब देखो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इसका भी परमीकरण करेंगे, इसका भी परमीकरण करेंगे। अब सुनिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। बताइए इसका परमीकरण क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, और इसका परमीकरण क्या होगा। अब इसका परमीकरण समझिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका परमीकरण हो गया। अब जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखो। अब यार ये देखो, दिमाग लगाएगा थोड़ा सा। चलिए मल्टीप्लाई करिए सब लोग, इन दोनों का गुणा होगा, समझिएगा, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या बैठेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 हो गया, ये अंडर रूट लगा रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 बाहर कर दीजिए, इस तरह एक फैक्टर ये हो गया। नीचे देखिए इन दोनों का गुणा बताइए मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और 4 माइनस 16 हो गया, और ये अंडर रूट लगा रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 कुछ ऐसा। देखो 1 से 1 कट गया, 16 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। लिमिट रख रहा हूँ एक्स स्क्वायर की जगह 0, जब 0 रखूँगा तो अंडर रूट 16 प्लस 4, नीचे यहाँ 0 रखूँगा रूट 1 प्लस 1, अर्थात ये 4 8 बटे 2 4, आंसर 4 आ गया। हाँ जल्दी से कॉपी करें इस क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं, देखो इसको भी परमीकरण करना है, इसका भी परमीकरण। ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिख जाए परमीकरण, जो बात खत्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस का रूट एक्स माइनस का 1। अब समझिएगा, पहले इसका रूप पकड़ें, किस तरह का रूप है, सुनिए दिमाग लगे। लिमिट x की जगह 1 रखो, जरा 1 रखो, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अर्थात 0 बटे 0 का रूप है। लिख लीजिए भाई 0 बटे 0 का रूप है, इतना कॉपी करिए सब लोग, लिखेंगे 0 बटे 0 का रूप है। अब समझने की कोशिश करिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ से मैं रूट x कॉमन लूँगा तो ये रूट x का क्यूब पढ़ा जाएगा, माइनस 1 आ गया। समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ ये समझने की कोशिश करें। देखो रूट x इंटू रूट एक्स का क्यूब गुणा होगा रूट एस घात 4। अरे समझ में आ गया, रूट एस घात 4, रूट एस घात 4 का मतलब एक्स स्क्वायर बाहर आ गया है, वो देखिए एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करिए तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए, तो रूट एक्स लिखा रहने दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस का ए बी माइनस का रूट एक्स प्लस का 1, और ये नीचे क्या लिखा हुआ बेटा, रूट एक्स माइनस 1। जो पापी आदमी था जिसके कारण से फंक्शन 0 हो रहा था वो कट गया।
अब देखिए जैसे ही कटा, अब लिमिट रखेंगे, जैसे लिमिट रखूंगा दिमाग लगाएगा, जैसे लिमिट रखूंगा रूट एक्स की जगह 0 रखूंगा तो उत्तर तो 0 आ गया, पूरा उत्तर 0 आ गया। नो नो हाँ भाई, नहीं सॉरी, लिमिट 1 है ना यार, आज दिमाग कहाँ चल रहा है, लिमिट 1 है। जब लिमिट 1 रखूंगा तो किसके ऊपर लिमिट रखना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 रूट एक्स, सुनना सुनना, ठीक। और ये ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ प्लस होता है फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, रूट ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कितना बचा, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस का 1। अब x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल वैल्यू 3 आ गई, ये वैल्यू 3 आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सुनिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 एट एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1। देखो फिर ये 0/0 का रूप है, देखो 1/2 रखूंगा, समझ गए होंगे, 1/2 रखूंगा तो यहाँ 1 माइनस 1, यहाँ 1 माइनस, कुल मिला के 0/0 का रूप है। अब 0/0 का रूप है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना, इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1/2, इसको लिखूंगा 2x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, नीचे इसके फैक्टर बनाऊँ क्या, नीचे इसके फैक्टर बना लीजिए। इसके फैक्टर क्या होंगे, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 फैक्टर होगा, और यहाँ पे 2x आएगा, और यहाँ भी -1 आएगा। ये इसके फैक्टर बन गया भाई, फैक्टर बना लीजिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1/2, अच्छा इसके फैक्टर क्या होंगे, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 फैक्टर होगा इसका। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का 2x प्लस का 1, ऐसी पिक्चर देखेंगे कुछ। नीचे कितना आया, 3x माइनस 1, 2x माइनस 1, ये कैंसिल आउट। लिमिट x की जगह 1/2 पुट करो, तो 1/2 पुट करूँगा तो 4, 4 से 4 कैंसिल 1, यहाँ 1/2 1 प्लस 1, नीचे कितना आएगा 3/2 माइनस का 1, ऊपर 3, नीचे 1/2, टोटल आंसर 6। हाँ भाई कंप्लीट करिए, ये आंसर टोटल 6 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर बना के कैंसिल करने की कोशिश करिए ताकि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या करा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 रूट 13x रूट 17x, समझ में आ गया। 13 रूट ऑफ x, 7th रूट ऑफ x, 5th रूट ऑफ x और 3 रूट ऑफ x। हाँ ये क्वेश्चन है, देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे लगाऊंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये लिखा हुआ है x की पावर 1/13, x की पावर 1/7, x की पावर 1/5, x की पावर 1/3। ये तो बात पकड़ में आ गई होगी। अब देखो x इक्वल टू 1 पे रखूँगा, यहाँ पे रखना 1 पे रखूँगा तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 अर्थात 0/0 का रूप है। क्या करूँगा, 0/0 का रूप है। इस क्वेश्चन में आपको स्पष्ट पकड़ में आया होगा कि 0/0 का रूप है, क्लियर है भाई। तो 0/0 के रूप में आप क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊं या राइट हैंड लिमिट लगाऊं, तो माना x बराबर 1 प्लस एच, वेयर जहां h टेंडिंग टू 0। अब दुनिया वाले को चिल्ला चिल्ला बताऊंगा कि x की जगह मैं 1 प्लस एच डाल रहा हूं, लेकिन h किसको टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 1 प्लस एच डालूंगा, यहाँ 1 प्लस एच की पावर 1/13 आ गया, समझिएगा। 1 प्लस एच की पावर 1/7, 1 प्लस एच की पावर 1/5, 1 प्लस एच की पावर 1/3। अब देखो बाइनोमियल आ गई, अब बीटी आ गया, बीटी का मतलब बाइनोमियल थ्योरम आ गई। बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़े हैं आप, कोई घातांक में क्या पढ़े, nx, इसका गुणा इसके साथ हो जाता है 1 प्लस h/13, समझ में आ गया होगा। और ये ध्यान समझना है, यहाँ 1 प्लस का h/7 आ गया है, नीचे देखें, नीचे 1 प्लस का h/5,
और 1 प्लस का h/3, इतना सब लोग कंप्लीट करें जल्दी से। हाँ, इतना सब लोग जल्दी से कंप्लीट कर लें। अब ध्यान से सुने, ध्यान से, यहाँ तक सब लोग जल्दी से कंप्लीट करें। अब देखने की कोशिश करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस का h/13 माइनस का 1 माइनस का h/7, नीचे 1 प्लस का h/5 माइनस का 1 माइनस का h/3 माइनस का h/3, 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा। अब देखो दिमाग लगाना। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो ऊपर से h कॉमन ले थे, नीचे का h कॉमन लेके काट देते हो। 1/13, 1/7, 1/5 माइनस का 1/3। अब देखो h के टर्म में फंक्शन ही नहीं है तो लिमिट ऑटोमेटिक हट गई, लिमिट हट गई बेटा, लिमिट हट गई। चलो इसको सब लोग कैलकुलेट करा दो, सब लोग कैलकुलेट कराएं। इसका आंसर 45/91 आ गया। कितना आ गया बेटा? 45/91। चलिए मैं तब तक मार्के में स्याही लगा लूँ, आप क्वेश्चन करिए। थोड़ा मार्के को हम स्याही पिला दें। हाँ, कंप्लीट करें यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिमिट h टेंस टू -1, 7 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1। अब सोचने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें। यहाँ -1 रखूँगा, अरे -1 रखूँगा तो √8 आएगा, और √8 का क्यूबिक रूट कितना आएगा? 2, 2 माइनस 2 0, नीचे भी 0, अर्थात 0/0 का रूप है, 0/0 का रूप है। तो ये तो चलेगा नहीं भाई, ये तो अनिर्धारण मान है, मतलब अपरिभाषित मान है, तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो माना, दिमाग लगाना, x की जगह मैं क्या मानूँ? -1 प्लस h मान लूँ, और जहाँ h टेंडिंग टू 0 कर दूँ। नाउ दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ज़रा दिमाग लगाइएगा, ये 7 माइनस x की जगह मैं क्या रखूँगा? x की जगह -1 प्लस h रखूँगा। खोपड़ी लगा ना भाई, x की जगह मुझे क्या रखना है? -1 प्लस h, तो माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 1 और माइनस का ये h आ जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, घात पूरी क्या हो गई? 1/3 हो गई, -2। यहाँ x की जगह -1 प्लस का h रखना है, -1 प्लस h प्लस का 1 ऑलरेडी है। अब समझ में आ गया होगा? अब सुनिए, ये क्या कर दिया, x की जगह क्या रखना है? -1 प्लस का h प्लस का 1 ऑलरेडी, ये 2 से 2 कैंसिल हो, 1 से 1 सॉरी कैंसिल हो गए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 7 1 8 हो गया, डिवाइड बाई h हो गया। अब जरा समझने की कोशिश करना, समझने की। ये 8 बाहर आएगा, बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ, 8 बाहर आएगा तो डिग्री सहित बाहर आएगा। अब आगे देखिए, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। 1 माइनस NX या 1 प्लस NX का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये आप कक्षा 11 और 12 दोनों में शायद पढ़े हों, बात समझ रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम का कोई घातांक बहुत यूजफुल है। ये 2 बन गया बेटा, ये 2 बन गया, 1 माइनस का NX हो जाएगा, ये दिमाग लगाना। 1 माइनस का NX तो h/24 हो गया, माइनस का 2 डिवाइड बाई h हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस का h/12 माइनस का 2/h। अब सुनना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आ गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का h/12/h, h से h कट गया, टोटल आंसर माइनस का 1/12। हाँ भाई कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 7 प्लस एक्स क्यूब 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। देखो अब x की जगह क्या मान लेंगे, माना x बराबर 1 प्लस एच, जहाँ h टेंडिंग टू 0। सिमिलर क्वेश्चन है, मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन को। नाउ अब लिमिट क्या लगेगी, कोई बताएगा बेटा लिमिट क्या लगेगी? लिमिट लगेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया। इसके बाद में नए कॉन्सेप्ट पे हम लोग आएंगे अगले लेक्चर के साथ। दिमाग लगाना, 7 ये 7 तो रहेगा, अरे समझ गए, 7 रहेगा। क्लियर है भाई, ये 7 तो रहना ही रहना है। 7 को 7 ये 7 हो गया, और x की जगह 1 प्लस एच डालना है, तो 1 प्लस एच का होल क्यूब, फिर पूरे की डिग्री कितनी है 1/3, फिर इसी तरह 3 रहना है। x की जगह 1 प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर डिग्री 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस का h, x की जगह 1 प्लस का h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं भाई ये क्या कर रहा है। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पकड़ना, कॉन्सेप्ट लिमिट h टेंडिंग टू 0। बढ़िया मौका है कॉन्सेप्ट पकड़ने का भाई। नीचे h डिवाइड है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n दिख रहा है, तो ये h और ये 1 प्लस एन एक्स होता है, अर्थात घात का गुणा इसके साथ हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 3h हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3h की पावर कितना है 1/3 लिखा रहने दीजिए। और ये माइनस का 3 और ये 1 प्लस एन एच होगा तो क्या होगा 1 प्लस एन एच का मतलब 2h हो जाएगा कि पावर 1/2। अब इसका कैलकुलेशन करने की सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं। 7 1 8, समझिएगा भाई। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 7 1 8 हो गया ये, प्लस का 3h की पावर 1/3, और यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस के 2h की पावर 1/2 डिवाइड बाई h हो गया, अर्थात लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ गया। अब समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। 8 कॉमन होगा तो 8 की घात 1/3 2 आ गया, आगे होगा समझ में। 8 की पावर 1/3 2 हो गया, अर्थात ये 1 प्लस का 3h/8 हो जाएगा, समझ गए होंगे। पावर 1/3 लिखा रहने दीजिए। 4 कॉमन हो गए 1/2 के साथ तो 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस का 2h डिवाइड बाई 4 और डिग्री 1/2, नीचे डिवाइड बाई h है, लगा रहने दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन आने लगे, देखिए करिए जल्दी से स्पीड के साथ। अर्थात लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिमाग लगाना भाई। अब देखो 1 प्लस एन एक्स का फिर कॉन्सेप्ट खुला, जब एन एक्स इसका इसके साथ गुणा करूँगा 3 से 3 कट जाएगा, h/8 आ गया, समझिए -2, ये 2 से 2 कट जाएगा, h/4 आ गया। अब दिमाग लगाना, डिवाइड बाई h तो रहना ही रहना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 2h/4 -2 माइनस का h/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे ये h। अब समझना लिमिट ऑटोमेटिक हट गई, क्योंकि ये h कॉमन लेके ये वाला h काट देंगे, तो 1/4 माइनस का 1/2, 4 LCM आया 1 माइनस का 2, अर्थात माइनस का 1/4। उत्तर आया बेटा माइनस का 1/4, ये लिख लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था। अब कल से लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर में हम अनंत लिमिट वाले, जब अनंत लिमिट लगती है तो उन क्वेश्चनों को कैसे डील करना है, तो कल से हम उन क्वेश्चनों को डील करेंगे। अनंत लिमिट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो ये आपको 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए लिमिट के। कल तीसरा लेक्चर के साथ पुनः मिलते हैं सब लोग। तो सब लोग अपना ख्याल रखें, घर में पढ़ाई करें, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर हमारी टीम से संपर्क करें।